कि इंडिया ये मत सोचे कि यहाँ पे तो एंड ऑफ एवरीथिंग है, यहाँ पे तो अब दूसरे तरीके से शुरुआत है। अब जो है इंडिया को और अलर्ट रहना पड़ेगा, वो ये सब इस चीज़ की तैयारी करेंगे क्योंकि सुधरने वाले हैं नहीं वो। जिस दिन हमने ये माना कि पाकिस्तान सुधर गया है, वो समझ लीजिए हमारे लिए मौत का दिन है। वो अनपढ़ है, ठूंठ है, गंवार है। उसको जो मदरसे में अंदर सिखा दिया है बस वही उसका वो है, उसको इससे आगे जानता ही नहीं है वो, है ना। वो तो मरने मिटने एक ही भाषा जानता है, मरने मिटने की भाषा। हमें बताओ किसको मारना है, हमें बताओ किसको मारना है, कैसे मारना है, क्या करना है। क्योंकि इन लोगों के मन में इतना ज़्यादा हिंदुस्तानियों के प्रति जहर भरा हुआ है कि जिस जहर को ख़त्म करते करते ये खुद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। इन जमातियों को जो है एक लेसन सिखाया जाए, इन लोगों को जो है बर्बाद किया जाए, इन लोगों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बार बार ये इनको आदत पड़ गई है कि ये हिंदुस्तान के साथ पंगा लेते हैं। वो इन्होंने अचीव कर लिया। अभी आप देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वो क्यों कहने लगे हैं, जो अपोजिशन वाले हैं जो हमेशा मोदी को हर बात पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो ये कहने लगे हैं कि मोदी जी आप इनको खूब लड़ाई आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। अपने जमाती संगठनों को जो है ऊपर बढ़ाएंगे। तो ये बढ़ाते 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 इस स्टेज में अभी आ गए थे कि इनका स्टेटस वहाँ की आर्मी के से स्टेटस से ज़्यादा होने लगे। पैरेलल 20-22 जवानों को अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर या बलूचिस्तान में मारा है, उनके बारे में कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई सोच भी नहीं रहा, कोई अपना दुखड़ा भी नहीं प्रकट कर रहा। उनको ये पता नहीं था कि मोदी जो है इतना कड़ा जो है रुख पकड़ा लेगा और इतनी बुरी तरह से जो है, यानी ये सीज फायर जो है पाकिस्तान के पैर पकड़ने का नतीजा है। ये पैर पकड़ने का नतीजा है और कोई नहीं है। और इसके लिए उसने भारी कीमत चुकाई है, अपनी रेपुटेशन खराब की है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिर निशा होगा। फौज या फौजी या देश का वो जवान जो देश के लिए लड़ता है। ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि जो इस वक्त की सिचुएशन है, सिचुएशन में एक अपडेट निकल कर ये आई है कि अब पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर हो गया है। हस्तक्षेप अमेरिका ने किया है। मेरे साथ में आज वो जवान मौजूद है जिसने 30 साल तक सरहद पर भारत की रक्षा की। मैं बात रिटायर्ड कर्नल एसके श्रीवास्तव जी की कर रहा हूं। इंजीनियर हैं और अभी भी देश के लिए लड़ने बनने का जज्बा, कुर्बान होने का जज्बा रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ना उत्तर प्रदेश में। शुक्रिया। देखिए ऐसा है कि 1971 की लड़ाई के बाद जब पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह से मार खाया था और इसके 2 टुकड़े हो गए थे, तो वहाँ के जो जनरल थे, जनरल याया खां, उन्होंने और उनके साथियों ने मिलके एक डॉक्ट्रिन बनाई, वॉर डॉक्ट्रिन। अपने डिफेंस प्लानिंग की जो है उन्होंने एक डॉक्ट्रिन बनाई। उसके अंदर जो है उन्होंने ये माना इस बात को कि इंडिया से पाकिस्तान कभी भी कन्वेंशनल वार जीत नहीं सकता। नॉर्मल लड़ाई के अंदर जो है कभी भी पाकिस्तान जीत नहीं सकता। हमें जीतने का एक ही तरीका है कि हम लुकी छुपी वार जो है उनसे करते रहें। इसका मेरा कहने का मतलब तो जो है जैसे जमाते जो संगठन जो वार करते हैं लुक छुप के, वही एक तरीका है इंडिया को पछाड़ने का। 1971 में ये संगठन नहीं थे, या थे तो बिल्कुल ऐसे थे जिनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब इन्होंने इस चीज़ को ठान लिया कि हम चाहे कुछ भी हो अपने जमाती संगठनों को जो है ऊपर बढ़ाएंगे, तो ये बढ़ाते 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 इस स्टेज में अभी आ गए थे कि इनका स्टेटस वहाँ की आर्मी के से स्टेटस से ज़्यादा होने लग गया। आज का स्टेट ये है कि वहाँ पे एक जो मिलिटेंट है उसका स्टेटस वहाँ के जवान से ज़्यादा है। अब आप देख सकते हैं अभी हमने कुछ जो मिलिटेंट्स मारे हैं उनके ताबूजों को जो है जवानों ने उठाया है। वहाँ जनरल खड़े होकर जो है वो उसमें हिस्सा ले रहे थे, उनके दफनाने के जो वो था प्रोसेस था। तो इससे साफ पता लगता है कि, और इसी के साथ पैरेलल 20-22 जवानों को अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर या बलूचिस्तान में मारा है, उनके बारे में कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई सोच भी नहीं रहा, कोई अपना दुखड़ा भी नहीं प्रकट कर रहा। लेकिन यहाँ इन मिलिटेंट्स के बारे में सब लोग जो है
इतने चिंतित नजर आ रहे हैं, इतने दुखी नजर आ रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ अजीबोगरीब तरह की जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं, न्यूज़ रीडर पढ़ते पढ़ते न्यूज़ रो रही है। इससे पता लगता है कि इनके दिल में इन जमातियों के लिए कितना जो है एक प्यार जो है भरा हुआ है। ये जमाती मतलब आतंकी। आतंकी। सर मैं छोटे छोटे सवाल आपसे करता रहूंगा। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं इस पे भी आएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा मैं अपडेट आपको देता हूँ, शायद आपको हो अपडेट कि अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद में, दोनों देशों से बात करने के बाद में सीज फायर अब हो गया है। सबसे पहले आप इसको कैसे देखते हैं, ये किसकी जीत मानी जाए, भारत की या फिर पाकिस्तान की? देखिए ये जीत जो है, ये मैं ये कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की है, जिन्होंने इसको पूरे इस सिस्टम को जो है अच्छी तरह से चलाया, अच्छी तरह से निभाया, और जो उनका एम था, उनका लक्ष्य ये था कि इन जमातियों को जो है एक लेसन सिखाया जाए, इन लोगों को जो है बर्बाद किया जाए, इन लोगों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बार बार ये इनको आदत पड़ गई है कि ये हिंदुस्तान के साथ पंगा लेते हैं। वो इन्होंने अचीव कर लिया है, बड़ा अच्छा अचीव किया। और पहला तो ये था। दूसरा, वो ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान भी थोड़ा कुछ सीखे। पाकिस्तान को हमें बताना चाहते हैं कि जिस दिन चाहे हम तुम्हारी गर्दन उड़ा सकते हैं, और वो भी हुआ ऐसा कि बगैर इंटरनेशनल बॉर्डर को या बॉर्डर लाइन क्रॉस किए हुए इन लोगों ने वहाँ के कितने जो है बुरी तरह से जो है उनके एयरपोर्ट्स को और क्या बोलते हैं पोर्ट को, उनके क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डिस्ट्रॉय किया। ये भी एक जो है बहुत अच्छा मतलब वो है, प्रतीक है ये। और बगैर कुछ खुद मार खाए, मतलब हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान हुआ है सिविलियंस को हुआ है, थोड़ा बहुत जो शेलिंग वगैरह के अंदर हुआ है, लेकिन उनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और उनका नुकसान जो है लंबा है। लंबा इन द सेंस कि वो उनको ठीक करने में कई साल लग जाएंगे। दूसरा, जो इंडस वाटर ट्रीटी इन्होंने कैंसिल की है, वो एक समझ लीजिए वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एटॉमिक बम है। वो जब चाहे तब पाकिस्तान की जो है नब्ज जो है वो दबा सकते हैं, और उसमें जो है ये तिलमिला उठेंगे ये, क्योंकि अभी इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी को। तो ये चाहे ये बेशक शांति के लिए हम लोग एग्री कर गए हैं, मैं नहीं जानता कि इसमें इंडस वाटर ट्रीटी का स्टेटस क्या है, लेकिन ये इनके लिए एक बहुत बड़ी आफत है ये। सर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह से 3 दिन से या 4 दिन से माहौल बना रखा था, आज ऑफिशियली कर्नल सोफिया कुरैशी ने पीसी करके ये बताया कि 26 हवाई हमले जो है पाकिस्तान की तरफ से किए गए और भारत के बहुत सारी जगह को टारगेट किया गया। तो इस वक्त पे ये मैं शांति समझौता इसको कह सकता हूँ एक तरह से, या फिर सीज फायर कह सकता हूँ। क्या ये अधूरा इलाज है पाकिस्तान का, या फिर पाकिस्तान अब समझ जाएगा, रुक जाएगा, सहम जाएगा? देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो समझाने से समझने वाला नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वहाँ पे कई तरह की फोर्सेस काम कर रही हैं। पॉलिटिकल फोर्स अलग है, जमातियों का फोर्स अलग है, जनता का फोर्स अलग है, आर्मी का फोर्स अलग है। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है कि इन चारों फोर्सेस का जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें सबकी सहमति है। ऐसा हो नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि इन लोगों के मन में इतना ज़्यादा हिंदुस्तानियों के प्रति जहर भरा हुआ है कि जिस जहर को ख़त्म करते करते ये खुद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सीज़ फायर हुआ है इसके पीछे जो है ये कारण नहीं है। कारण जो है मेरा ख्याल है, क्योंकि हिंदुस्तान आज की डेट में एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर बन रहा है। हम ऐसे चौराहे पे आके खड़े हो गए हैं कि अगर हमें 5-10 साल पीसफुल मिल जाते हैं तो हम एक वन ऑफ द बेस्ट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड बन जाएंगे, विकसित देश बन जाएंगे। हाँ, एक नहीं विकसित तो है ही, उसमें क्या है कि नंबर 1, 2, 3, 4 में आ जाएंगे। ओके, अभी जैसे मेरे ख्याल फोर्थ पे हैं मिलिट्री, हम फोर्थ पे है ना, तो वो हम फर्स्ट सेकंड के अंदर आ जाएंगे। हो सकता है कि बहुत से देश अंदरों अंदर मनी मनो ये चाहते हों कि इंडिया को जो है प्रोग्रेस मत होने दो, इनको किसी न किसी तरह अड़चन डालो। उसका कारण है, अभी आप देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वो क्यों कहने लगे हैं, जो अपोजिशन वाले हैं जो हमेशा मोदी को हर बात पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो ये कहने लगे हैं कि मोदी जी आप इनको खूब लड़ाई आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। और वो लोग भी जो लोग फेवर में नहीं इंडिया के, वो भी ऐसे ही कह रहे हैं। और अमेरिका जो है
वो क्यों रोकना चाहता है? क्योंकि अमेरिका और हम एक किस्म के जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और अमेरिका का चाइना से जो है हाथ छूट रहा है अभी, तो उसको एक टक्कर में एक चाहिए जो चाइना के साथ टक्कर दे सके अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और अदर डेवलपमेंट में, तो वो इंडिया ही है। दूसरा ये S-400 जो इनका एंटी डिफेंस सिस्टम है, ये जो है ये है रशियन। इसने खूब ख्याति प्राप्त की अभी। इवन इजराइल जो चैंपियन है अपना प्रोटेक्शन का, उनके यहाँ भी 95% जो है वो क्या बोलते हैं 95% उसकी सक्सेस रेट है। लेकिन इंडिया ने पिछले 5 दिन के अंदर 100% सक्सेस रेट दिया। तो इसका मतलब क्या है कि S-400 जो है वो बड़ा सूट करता है हमें, और इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई है। उसके साथ साथ तुर्की के जो अपने ड्रोन्स थे सारे इन्होंने मार मार के नीचे गिरा दिए, जिनकी बड़ी है ना हाहाकार था, अरे बड़े अच्छे हैं, वर्ल्ड में बेस्ट हैं, ये है वो है, साबित कर दिया कि यार तुम तो बिल्कुल भी निकम्मे हो। तो ये जो कई चीज़ें इसके अंदर सामने आई हैं। मेरा अपना मानना है कि चाहे सब कुछ आ रहा हो, सब कुछ हमारे फेवर में जा रहा हो, लेकिन इंडिया को निश्चिंत नहीं बैठना चाहिए, अपनी स्थिरता को पकड़ के रखना चाहिए। क्योंकि ये जितने लोग अभी हमारे साथ में हैं, मोदी जी की और हमारे देश की तारीफ़ कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा किया आपने, सीज़ फायर कर दिया है, मन ही मन, ये सब जो हैं हमारे इतने अच्छे वेल विशर नहीं है जितने अच्छे में नज़र आ रहे हैं। सर छोटे छोटे 2 सवाल और कर लेता हूँ। एक ये कि अगर ये सीज फायर नहीं हुआ होता आज, तो कितने दिन तक और पाकिस्तान हमारी सेना के सामने टिक पाता? पहला। इसी में सर दूसरा ऐड कर देता हूँ, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, उसका क्या रोल है? क्या बलूचिस्तान फिर से सर उठाएगा जिससे 3-4 दिन में सर उठाते हुए देखा गया है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि पाकिस्तान में कोई भी डिसीजन जो है रैशनल नहीं होता, तरीके से ये लोग नहीं सोचते। अब आप देखिए उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बुरे हाल में है, वर्ल्ड के वर्स्ट मतलब कंट्रीज़ के अंदर है। बलूचिस्तान में उनका जो है वो उनका बलूचों का जो है अपर हैंड चल रहा है। अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर टेंशन है, वहाँ POK में टेंशन है, यहाँ पे कराची में जो है वहाँ टेंशन है, चारों तरफ टेंशन है। और आप जो है इकोनॉमिकली इतने बैकवर्ड हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद आपने कौन सा टाइम सेलेक्ट किया इंडिया को जो है चोट मारने का, कि जब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है सऊदी अरेबिया में गया हुआ है ना, हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यूरोपियन कॉन्फ्रेंस में जाने वाला है। आपने ऐसा टाइम चुना है जिसमें सारी दुनिया का अटेंशन आपने खींच लिया और सबसे जो है आपने अपनी थू करा ली। आप समझ रहे हो? अच्छा, दूसरा क्या है कि यार आपने वो जो हिंदुओं का बीच में नाम ले दिया कि जाके मोदी को बोल देना कि हम जो है औरतों को नहीं मारेंगे, खाली आदमियों को मारेंगे। एक लेडी को बोला ना उन्होंने। अब देखिए कितने, ये चीज़ ऐसी है कि ये जो भी सधा हुआ मनुष्य है उसके ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। ये देखिए, चाहे बीवी एक्स की हो, वाई की हो, दुश्मन की हो, कुछ ही हो, लेडीज़ के साथ अगर आप ऐसे खिलवाड़ करेंगे, ये किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी मजहब में, किसी भी मान्यता में ये चीज़ बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन सर मैं आपकी सेना को, यानी हमारी सेना को मैं दिल से सल्यूट करना चाहता हूँ। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमकर सिंह, इन्होंने बता दिया कि आप अगर देश की महिलाओं को छेड़ेंगे तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बाद में आएंगे हमारे जो है साथ में खड़े हुए हस्बैंड, भाई, बाप, चचा, पहले तो हमारे लिए दोनों ने बता दिया ना सर। वो दोनों जो है जो लाइमलाइट में आई हैं टीवी के थ्रू या इस एपिसोड के थ्रू, ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है इसके थ्रू है, इसने भारतीय महिलाओं का एक तो मान बढ़ा दिया है। बिल्कुल सर। एक दूसरी क्या है, जैसे मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पे लेडीज़ को आगे नहीं आने दे रहे। वो एक मैं ये समझता हूँ, ये उनको सोचना चाहिए कि अरे यार ये भी तो हैं, ये लोग कम है क्या? आपको लग रहा था उनको कोई कॉन्फ्रेंस में उनकी कमी थी क्या? जब वो कर्नल बन सकती है, कमांड कर सकती है, फ्रंट के ऊपर जा सकती है और ऐसे क्या बोलते हैं पॉलिटिकल मंच पे आ सकती है, तो क्यों नहीं बाकी सब लोग करते? ये मैं समझता हूँ कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दूसरे भी जो मुस्लिम कंट्रीज हों, उनको ये बात तो उनको पक्का लगा होगा। ये
सर दो देखिए, तीन, उनका कॉन्फिडेंस देख के कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सर, दो तीन छोटे छोटे ऐसे सवाल जो थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उनके जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान के पास, क्योंकि हम देश हमारा जो देश है वो वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर सेना है हमारे पास में। Yes. ये सवाल मैंने आपसे पहले किया था, आप थोड़ा सा मिस कर गए। कितने दिन तक पाकिस्तान टिक पाता हमारी देखिए, सेना ऐसा के है सामने? कि जिस हिसाब से ये चल रहा था, एक तो उनके पास अम्यूनिशन की कमी आनी शुरू हो गई थी, ठीक है। दूसरा क्या है, इनकी जम के पिटाई होनी शुरू हो गई थी। जैसे आज ही मेरे ख्याल 5 एयरफील्ड इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं जी। और उनके पास टोटल 32 एयरफील्ड हैं। 32 में से 6-7 तो इनके बेकार हो गए थे बिल्कुल, आप समझ रहे हैं। तो वो 32 के 32 जो है डिस्ट्रॉय करने में इनको ज़्यादा 5-6 दिन और लगते हैं, समझ गए। इनका अम्यूनिशन वगैरह खत्म होता है, इनका क्या है, राशन की भी प्रॉब्लम है, इनको मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, इनको स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम है, हर तरह की प्रॉब्लम तो लिए घूम रहे हो आप। आपका चीफ आर्मी स्टाफ जो है वो गुम हो जाता है, आप देख रहे हो ना, कैसे बिल्कुल, गुम हो- बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। गायब हो जाता है, पता ही नहीं है उसका कहाँ है। तो इसके साफ इन सब चीज़ों से जाहिर होता है कि अब वो इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने जाके अमेरिका का पैर पकड़ लिया कि हमें जैसे तैसे आप बचाओ, नहीं तो हम तो अब किसी भी लायक नहीं रह जाएंगे। क्यों से? उनको ये पता नहीं था कि मोदी जो है इतना कड़ा जो है रुख पकड़ा लेगा और इतनी बुरी तरह से जो है, यानी ये सीज फायर जो है पाकिस्तान के पैर पकड़ने का नतीजा है। ये पैर पकड़ने का नतीजा है और कोई नहीं है। और इसके लिए उसने भारी कीमत चुकाई है, अपनी रेपुटेशन खराब की है। दूसरा, जैसे हमारे मोदी जी की रेपुटेशन है कि वो एक बहुत बड़े नेगोशिएटर हैं, मैं नहीं मान सकता कि मोदी जी ने इसमें कोई फ़ायदा नहीं उठाया, उन्होंने जम के फ़ायदा उठाया होगा। कुछ ऐसा फ़ायदा उठाया होगा जो हमें नहीं कहते। मोदी जी के किसी भी एक्शन का जो है इमीडिएट आपको रिजल्ट पता नहीं लगता, आपको थोड़े दिनों बाद समझ में आता है कि और बाप रे, इसने जो है इतने दिन पहले ये बात बोली थी। तो ये जो आज सीज फायर हुआ है, इसका एक्चुअल जो इसकी कहानी है, इसके पीछे जो रंग है, इसके पीछे जो वो है, क्या बोलते हैं, करिश्मा है, वो हमें अभी नहीं पता लगेगा। छिपा हुआ राज है वो छुपा हुआ राज जो है वो आपको थोड़े दिनों में पता लगेगा कि मोदी जी क्या कर गए आपको। और ये पाकिस्तानियों को खैर समझ में आ गया होगा, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। वो बोलेंगे इसलिए नहीं कि उनको क्या लेना है, मोदी की रेपुटेशन अच्छी करके उनको क्या लेना देना। एक दूसरा, अमेरिका ने भी एक लेसन सीख लिया। अमेरिका ने क्या लेसन सीखा है कि इंडिया को इतना आसानी से इधर उधर छोड़ने की कोशिश मत करो। क्यों से? हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका में वहाँ गया है, इसने पता नहीं उन लोगों ने क्या बोल दिया, इसने बोला हमें ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, हमसे आप एक्शन की बात कीजिए। मतलब कि अमेरिका को ऐसे तू तड़ाक भाषा है बिल्कुल, कि आप हमें सिखाने की कोशिश काहे को कर रहे हो आप, हमें पता है क्या करना है, हमें मत समझाओ आप। प्रीच, उसने प्रीच वर्ड यूज़ किया। प्रीच का मतलब जो है हमें जो है आप प्रवचन मत दो, हमें पता है क्या करना है। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। तीसरा क्या है कि रशिया से हमारा जो वो जो है जुड़वा भाई वाला जो प्रेम है वो बढ़ गया। उसे S-400 ने, देखे जब कारगिल हुआ था तब हमारे पास बोफोर्स थी, बोफोर्स ने जो है कारगिल हमें जिताया। अब ये जो है S-400 ने जो है हमें उसको जो है वो ट्यून अप किया। यही नहीं, जो हमारी आकाश, जो हमारी अपनी मेक है, आकाश ने एक कर्तव्य दिखाया। ऐसा ही नहीं, जो इजराइल के जो क्या बोलते हैं सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम, उसने कर्तव्य दिखाया। ऐसा ही नहीं, चौथी लेयर भी थी हमारी, जो हमारे जवान अपने शोल्डर फायर्ड जो है एंटी एयरक्राफ्ट गन यूज़ करते थे, L-70, वो भी हम सामने आया। तो हमारा जो है ये बड़ा अच्छा हुआ कि हमने कोऑर्डिनेशन सीख लिया, बहुत बढ़िया। देखिए 71 की लड़ाई हुए 54-55 साल हो गए हैं, कोई भी आर्मी टिक नहीं सकती, चल नहीं सकती अगर उसको प्रैक्टिस ना मिले बार बार। लड़ाई जरूरी नहीं है कि इससे सारा बेड़ा ही गर्क होता है, लड़ाई से ये भी होता है कि आप नए नई चीज़ें टेक्निक सीखते हो। अभी क्या है, वार का जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया, वो इस घटना ने जो हमें बता दिया। वार का स्टाइल चेंज हो गया, अब जो है अब वो टैंकों वाली लड़ाई जो है कम हो गई है, अब ड्रोन्स की लड़ाई ज़्यादा हो गई है, अब एयर बम्बार्डमेंट की लड़ाई ज़्यादा हो गई है, अब कम्युनिकेशन की लड़ाई ज़्यादा हो गई है। अब देख रहे हैं ना आप कैसे उसका जो है रंग कैसे बदल रहा है। तो ये हमने जो है, हम बड़े लकी हैं, इस लिहाज से मैं कहूँगा इंडिया बड़ा लकी है कि ये सारी चीज़ें रिवाइव हो गई हैं। अब हमारी पॉलिसीज़ उस हिसाब से चेंज होएंगी, अब हमारी पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएंगी इस हिसाब से। क्यों से ये हमने कहाँ से सीखा? यूक्रेन और रशिया से सीखा। ये ऐसा स्टाइल ऐसा हो गया।
जवानों का स्टाइल चेंज हो रहा है, नए अभी अग्निवीर वगैरह ये सब लड़े होंगे उससे। सर इसमें एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगा, ये आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूं, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी बहुत हाई हुई है। मैं 65 की बात करूं, 71 की बात करूं, 99 की बात करूं, हौसलों पे हमने वो युद्ध जो है जीता है पाकिस्तान से। हमारे जो देश के जवान थे वो अपने सीना लेके तोपों के आगे खड़े हो गए थे, लेकिन आज हम स्ट्रांग हो गए हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की हिमाकत आखिर बढ़ क्यों रही है? ये हिमाकत कब खत्म होगी? बार बार आता है, पिटता है और जाता है, फिर वापस आता है। देखिए ऐसा है कि जो मिलिटेंट होता है ना, वो रैशनल नहीं जानता, वो अनपढ़ है, ठूंठ है, गंवार है। उसको जो मदरसे में अंदर सिखा दिया है बस वही उसका वो है, उसको इससे आगे जानता ही नहीं है वो, है ना। वो तो मरने मिटने एक ही भाषा जानता है, मरने मिटने की भाषा। हमें बताओ किसको मारना है, हमें बताओ किसको मारना है, कैसे मारना है, क्या करना होगा, वो अपने आप ही सोचे। तो मैं आपको पहले ही बोला था कि इंडिया ये मत सोचे कि यहाँ पे तो एंड ऑफ एवरीथिंग है। यहाँ पे तो अब दूसरे तरीके से शुरुआत है। अब जो है इंडिया को और अलर्ट रहना पड़ेगा। वो ये सब इस चीज़ की तैयारी करेंगे, क्योंकि सुधरने वाले हैं नहीं वो। जिस दिन हमने ये माना कि पाकिस्तान सुधर गया है, वो समझ लीजिए हमारे लिए मौत का दिन है वो। सर आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि अपनी आर्मी को भी बताइए, थोड़ा मैसेज दीजिए। हम क्या क्या आर्मी बढ़ते, क्या चीज़ ऐसी है जिसको सावधान रहने की ज़रूरत है? प्लस देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और जो है हमारे गृह मंत्री, इनसे क्या अपील करना चाहेंगे? किस तरह से ट्रीट किया जाए इस सीज फायर के बाद में? देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, लेकिन इससे ही हमारा वो नहीं हो जाना है, हमें शांति नहीं बैठना चाहिए कि हमारी आर्मी बड़ी अच्छी है। अब आगे आने वाला जो युद्ध होगा, जो आगे आने वाले जो सिनेरियो होगा, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। तो अपनी आर्मी को टेक्नोलॉजिकली इतना स्ट्रांग करो कि कोई आपसे जो है छेड़खानी ना करे। जैसे अभी इसी बार में देख लीजिए आप, टेक्नोलॉजी की जीत है। वो तो है ही, मोदी जी की जीत है, देश की जीत है, फौज की जीत है, लेकिन दूसरे पहलू से अगर देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी की जीत है। जैसे इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि इनके सैटेलाइट एक एक चीज़ को देख रहे थे ऊपर से, ये कहीं किसी टीवी वगैरह में कुछ नहीं आया। लेकिन हमें मालूम है इस बात का कि हमारे सैटेलाइट जो हैं, कि जैसे है ना एयर स्पेस में इंडिया बहुत डेवलप कर रहा है, बहुत मिसाल मतलब हमारे सैटेलाइट्स वगैरह खूब जा रहे हैं। बिल्कुल। वो क्या सो थोड़ा रहे हैं, वो एक एक चीज़ देख रहे हैं, एक एक चीज़ समझ रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, निगरानी करके नीचे मैसेज पास कर रहे हैं, नीचे सबको बता रहे हैं। तब जाके ये सिचुएशन आती है कि आप दुश्मन को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, जिसको चाहे उसको मार देते हैं। और इतने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के ऊपर इन सबों का हेल्प पक्का होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। यानी अभी सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ? सतर्कता तो आर्मी का गहना है। बिल्कुल। वो आप कोई लेडी बगैर गहने के कैसी लगती है, वो हो जाएगा अगर सतर्क आप नहीं रहे तो। सतर्कता तो पहली चीज है, एडवांसमेंट दूसरी चीज है, ठीक है, फ्यूचर को देखने की तीसरी चीज है। फ्यूचर को देखते रहिए, चारों तरफ क्या हो रहा है उसको देखते रहिए। इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आप मार खा जाएंगे। और हमारे साथ कुछ ऐसा दुर्भाग्य है कि हमारा ऐसा पड़ोसी है जो सुधरने वाला नहीं है। तो हमें तो खास कर रहना, मतलब उससे फ़ायदा भी है, अगर वो सुधरने वाला नहीं है तो हम लोग सब अलर्ट हैं। हाँ। अब देखिए हमारी एक आर्मी ऐसी है जो हर तरह की टरेन में लड़ सकती है, चाहे वो जंगल हो, चाहे माउंटेन हो, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड हो, माइनस में हो, समुंदर हो, रेगिस्तान हो, कैसे भी हो। इसका रीज़न यही है कि हमें लड़ने का मौका हमारे भाई पाकिस्तान ने देते रहे हमें वो। बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके, हमें भी थोड़ा रिवाइव हो गया, पता कि अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल एस के श्रीवास्तव साहब थे, जो बता रहे थे कि हमें सतर्कता बरतने की हर वक्त जरूरत है। और जो ये सीज फायर हुआ है, ये पाकिस्तान के जो है घुटने टेकने और पैर पकड़ने की वजह से हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी जीत के रूप में इसको देखा जा सकता है। और इतिहास लिखा गया है और लिखा जाएगा कि हमारे S-400 ने पाकिस्तान के एक भी ड्रोन, पाकिस्तान की एक भी इंच हमारे यहां पर धरती पर वो छू न सकी और हवा में ही उसको नस्तो नाबूद कर दिया गया। कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ अफे हिंदुस्तानी, ना उत्तर प्रदेश।